देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। निर्मल कोचर जी जो कि एक होटल में काम करते थे, उस होटल का रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहता था। होटल के टॉप फ्लोर पर स्टाफ को रहने के लिए कमरे भी थे। उन कमरों में से एक कमरा मेरे भैया का भी था। अभी भैया को रहते हुए 3 से 4 ही दिन हुए थे। तो एक दिन वो रात को बहुत थक गए थे और वो ऊपर जाकर अपने रूम में सोने चले गए। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। अभी उन्हें सोए 15 से 20 ही मिनट हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनके रूम का दरवाज़ा जो उन्होंने अच्छे से लॉक किया था वो अपने आप ही खुल गया है। लेकिन भैया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और आंखें बंद करके लेटे रहे। फिर उन्होंने देखा कि टॉयलेट की लाइट अपने आप ही जल और बुझ रही है और पानी की भी आवाज़ आ रही है। फिर कुछ देर बाद नल बंद करने की और टॉयलेट की लाइट ऑफ करने की आवाज़ सुनाई दी। भैया को डर तो लग रहा था लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे और आंखें बंद करके लेटे ही रहे। थोड़ी देर बाद जब वो लाइट और आवाज़ें आनी बंद हुई तो भैया थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे और सोचने लगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उन्हें अचानक ही अपनी छाती पर एकदम से बहुत वजन महसूस होने लगा और ऐसा लगने लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। भैया अपने ऊपर से जो भी चीज़ थी वो उन्होंने हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हटा ही नहीं पा रहे थे। फिर भैया ने तेज तेज भगवान का नाम लेना शुरू किया और फिर एकदम से उन चीज़ों को धक्का देकर भैया खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। ऐसा करते करते वो रूम से बाहर आ गए और दूसरी बालकनी पर खड़े स्टाफ के लड़के को जो हुआ वो सब बताने लगे। फिर जो उस लड़के ने उस रूम के बारे में बताया वो सुनकर तो भैया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले इस रूम में एक लड़की रहती थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था जिस वजह से उस लड़की ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। तभी से कई लोगों ने उस लड़की का इस रूम पर आना जाना और अकेले आदमी पर अटैक करना ये सब महसूस किया है। इसलिए आपसे पहले इस रूम में कोई नहीं रहता था। काफ़ी समय के बाद आपके आने पर इस कमरे को खोला गया। ये सब सुनकर मेरे भैया ने वो रात दूसरे स्टाफ के रूम में बिताई और वो रूम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वो रूम छोड़ने के बाद दोबारा उनके साथ फिर कभी कुछ नहीं हुआ। फिर उस रूम में कभी कोई रहने नहीं आया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस अपार्टमेंट के रूम में कोई और भी रहता है। तो दोस्तों ये तो थी राकेश कोचर जी के भाई निर्मल कोचर जी की घटना। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।